नमस्कार। आज है मेरे पास लुमिनस का ईवो एस 1250। ये एसआर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, स्मार्ट रिचार्ज टेक्नोलॉजी। ठीक है, सारी डिटेल्स में बात करते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, ऐसा बॉक्स आता है, अभी न्यू बॉक्स आता है। थोड़ा लुक भी अच्छा है और यूपीएस भी नए मॉडल्स में आ रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा कंपनी ने इम्प्रोवाइज़ किया है। ठीक है, तो हम आपको पूरा यूपीएस और उसका सेटअप सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये एसआर टेक्नोलॉजी मेंशन करके आता है। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे बॉक्स पे लिखे हुए हैं वन बाय वन। ठीक है, आपको यहाँ पे नॉर्मली एमआरपी स्टिकर और उसका डिटेल्स मिल जाता है। ठीक है, और लुमिनस का लोगो, लुमिनस का ब्रांडिंग, सारी चीज़ें आपको बॉक्स पे मिलती हैं। ठीक है, हम इसको खोलते हैं। ठीक है, खोल के यूपीएस को देखते हैं और यूपीएस के बारे में और उसके इंडिकेशंस को देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूपीएस को ये है मेरे पास लुमिनस का ईवो एस 1250। ठीक है, लुमिनस का प्योर साइन वेव यूपीएस है। अभी जैसा आप देख रहे हैं, इसके साथ में मुझे एक वारंटी कार्ड मिलता है, एक 10 एम्पियर का फ्यूज मिलता है, ग्लास फ्यूज जिसको हम बोलते हैं। ये फ्यूज और ये वारंटी कार्ड मिलता है। वारंटी कार्ड में आपको प्रोडक्ट का सीरियल नंबर रहता है, जिससे कि प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस यूपीएस के बारे में, जिसको हम नॉर्मली यूपीएस और इन्वर्टर दोनों बोलते हैं। तो कभी मैं यूपीएस बोल सकता हूँ, कभी भी इन्वर्टर बोल सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इन्वर्टर है लुमिनस का ईवो एस 1250, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। 1100 वीए का यूपीएस आता है। कंपनी क्लेम करती है कि 924 वाट तक आप यूज कर सकते हैं। इसका जो डिटेल्स दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे जो आपका ये स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 1100 वीए का यूपीएस 924 वाट का आपको आउटपुट मिलता है। तो जब भी हम यूपीएस परचेज करते हैं, इन्वर्टर परचेज करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घर में लोड कितना है। जैसे कि क्या हमें 900 वाट या 850 वाट या 800 वाट तक का लोड का ज़रूरत है। ठीक है, अगर 2 BHK 3 BHK घर के लिए आप देख रहे हैं इन्वर्टर, तो 1250 बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये प्योर साइन वेव है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसे हम एसआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, स्मार्ट रिचार्ज टेक्नोलॉजी। तो ये बैटरी को अपने तरीके से फास्ट रिचार्ज करती है। जो दूसरे इन्वर्टर्स हैं, वो उससे ये 20 to 30% कम टाइम में आपको चार्ज करके दे देता है। जो इसका आउटपुट का सॉकेट दिया हुआ है ना, इसमें आपको 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों का सॉकेट दिया है। तो अगर आपके घर में कभी 5 एम्पियर का लगा है, 15 एम्पियर का लगा है, तो टेंशन नहीं लेना है, आप उसको लगा सकते हैं। हमें एक फ्यूज मिलता है और यहाँ पे जिसको आप रोटेट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम तब करता है फ्यूज, जब आपका कभी मेंस में फ्लक्चुएशन या ग्रिड में फ्लक्चुएशन होता है, तो ये फ्यूज बर्न हो जाता है। तो कभी भी आपके इन्वर्टर में अगर मेंस लाइन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप फ्यूज को चेक करें। ठीक है, दूसरा जो है, इसमें आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिलता है। ये जो बटन है, ये आपका बैटरी सेलेक्टर है। जैसे आप कौन सी बैटरी यूज करें, बहुत छोटा सा बटन है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। ये बैटरी सेलेक्टर होता है। यहाँ पे लिखा है ट्यूबुलर, एसएमएफ और लोकल बैटरी। तो आप जो भी बैटरी यूज कर रहे हैं, ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं तो ट्यूबुलर पे सेलेक्ट कीजिए, एसएमएफ यूज कर रहे हैं तो एसएमएफ यूज कीजिए। ठीक है, बाकी आपका बैटरी के लिए आपको ये वायर मिलता है, रेड कलर एंड ब्लैक कलर का। ठीक है, और उसके बाद ये आपका इनपुट का टॉप है, 15 एम्पियर का टॉप मिलता है, बहुत ही स्टडी एंड हैवी है एंड गुड क्वालिटी है। ठीक है, कंपनी ने जैसा कि सारे इन्वर्टर्स में इम्प्रूवमेंट किया है, तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट क्या किया, उन्होंने फ्रंट का, हमारा फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल में आपको देखिए, एक तो पहले तो इनका एक कवर लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे एक पावर बटन दिया हुआ है। इसका दो काम है, एक तो स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन के लिए होता है पावर बटन, दूसरा इको मोड से यूपीएस मोड या यूपीएस मोड से इको मोड में चेंज करना है तो उसके लिए है। ये अगर आप प्रेस करके रखेंगे 3 सेकेंड्स, तो यूपीएस आपका इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इंडिकेशंस दिया हुआ है, मेंस का इंडिकेशन दिया हुआ है, बैटरी चार्जिंग का इंडिकेशन दिया हुआ है, यूपीएस मोड, इको मोड एक ही में दिया हुआ है, ये कलर इंडिकेट करेगा आपको। ठीक है, और वार्निंग इंडिकेटर दिया है। वार्निंग इंडिकेटर में आपका ओवरलोड इंडिकेशन, बैटरी लो इंडिकेशन, दोनों भी आपका वार्निंग इंडिकेटर में आएगा। ठीक है, तो हम एक बार इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंडिकेशंस
आपको कैसे दिख रहा है। ऑलरेडी इसमें बैटरी कनेक्ट किया हुआ है बैक साइड में, ठीक है। तो अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो कैसे वर्क करता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब भी आप इन्वर्टर परचेज करें। तो हमारे पास ये पावर बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये पावर बटन जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 इंडिकेशन है जो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेंस का इंडिकेशन है। मेंस के इंडिकेशन में क्या होता है, जब आपके घर में करंट रहेगा, ग्रिड सप्लाई रहेगा, तो मेंस का इंडिकेशन जो है वो आपका काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका बैटरी इंडिकेटर। ये बैटरी इंडिकेटर है। अगर ये बैटरी आपका फुल चार्ज है तो कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा, कोई भी लाइट आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये आपका मेंस नहीं है और ये बैटरी पे रन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप के इंडिकेशंस आपको ग्लो करेंगे। पहला जो ग्लो करेगा वो फुल रेड ग्लो करेगा अगर आपका बैटरी 10 से 20% चार्ज है तो, ठीक है। उसके बाद येलो में ग्लो करेगा अगर आपका बैटरी 20% से 60% के बीच में चार्ज है तो। अगर आपका बैटरी 61% या उससे ऊपर चार्ज है तो ये जो इंडिकेशन है ये ग्रीन में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक छोटा सा लगा हुआ है, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं कि एलईडी ग्रीन कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये इको मोड और यूपीएस मोड, ये हमारा अभी यूपीएस मोड में है इसलिए ये हल्का व्हाइट कलर में चल रहा है। अगर ये हमारा इको मोड में रहेगा तो ये आपका ग्रीन कलर में चलेगा, ठीक है। और ये है वार्निंग इंडिकेटर, जब भी कुछ दिक्कत होता है तो आपको ये रेड कलर में इंडिकेट करेगा। अगर आपका इन्वर्टर कुछ वजह से ख़राब हो गया, लो बैटरी या सारी चीज़ें इसमें आपको इंडिकेट करेगा। ये पावर बटन है, इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर बटन का एक काम और है कि अगर हम यूपीएस को, जैसे ये पावर बटन है, अगर इस पावर बटन को हम 3 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं तो ये इको मोड से यूपीएस मोड में चेंज हो जाएगा या यूपीएस मोड से इको मोड में चेंज हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये इको मोड में है, तो इको मोड में है तो ग्रीन लाइट जल रहा है। अभी हम इसको 3 सेकेंड्स तक प्रेस करेंगे, एक बीप साउंड के साथ में ये यूपीएस मोड में चला आया।